अगर आपने अपनी 12th पास कर ली है और आगे आप कंप्यूटर के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तब आप बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। आज हम आपको बीसीए क्या है, बीसीए की सैलरी कितनी मिलती है, नौकरी कहाँ मिलती है बीसीए करने के बाद, बीसीए करने के लिए फ़ीस क्या लगती है, बीसीए में कितने सब्जेक्ट हैं और कौन से कॉलेज में करें, साथ ही हम बात करेंगे कि बीसीए के बाद क्या करें। आइए सबसे पहले जानते हैं बीसीए क्या है। दोस्तों, बीसीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर बात करते हैं कि बीसीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी यदि आप बीसीए करना चाहते हैं तो क्या पढ़ाई चाहिए। दोस्तों, बीसीए करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास करनी होगी। इसी के साथ आप किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12वीं पास कर सकते हैं। हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए साइंस, मैथ और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। बीसीए करने के लिए 12वीं कक्षा में कम से कम 45% अंक होने चाहिए, तभी जाकर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। किसी अच्छे और प्रतिष्ठित कॉलेज से बीसीए करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, जो कि हर कॉलेज स्वयं आयोजित करवाता है। जैसे ही आपकी बीसीए की डिग्री पूरी हो जाती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप कंप्यूटर फील्ड या आईटी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। इससे आपकी प्रोफाइल और मजबूत बनती है, जिससे आगे चलकर आपको किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती है। फिर बात करते हैं कि बीसीए करने के लिए कितनी फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। दोस्तों, आमतौर पर बीसीए की फ़ीस 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच होती है। जहां प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फीस होती है, जो कि 6 लाख तक भी फीस हो सकती है। वहीं गवर्नमेंट की बात करें, कम फीस होती है, जहां आप 40,000 में बीसीए कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट से बीसीए कॉलेज करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है। यह गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे होते हैं। ये डिसाइड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। आइए यहीं पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से बीसीए करते हैं तब आपकी फ़ीस 2 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकती है। यह प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे होते हैं। आपके स्टेट में प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चलती है, ये डिसाइड करता है यूनिवर्सिटी के नाम पर। फिर बात करते हैं कि बीसीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। हर एक सेमेस्टर पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बीसीए में आपको कंप्यूटर, बेसिक, नेटवर्किंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, C++ इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं, यदि बीसीए आप कर रहे हैं तो बीसीए के जो फर्स्ट सेम होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बीसीए के पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्यूटेटिव इंग्लिश जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप 12वीं कक्षा से पढ़ के आते हैं। यदि यहीं पे बात करें कि बीसीए में 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो बीसीए के तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आपको अलजेब्रा, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप 12वीं कक्षा से पढ़कर आते हैं, उसे एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग इन जावा, कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे विषय हैं जो कि आप पहले ही पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं कि 5वें सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है। तो बीसीए के 5वें और 6th सेमेस्टर में आप ग्राफिक और एनिमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर आता है कि बीसीए के बाद गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलती है। दोस्तों, बीसीए करने के बाद आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी, जिससे आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई सारी संस्थाओं पर अप्लाई कर सकते हो। बीसीए के बाद गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सरकार द्वारा आयोजित पेपर को पास करना होगा, जैसे एसएससी, यूपीएससी इत्यादि बहुत सारे हैं। यानी यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो जा सकते हो। यदि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, आप कर सकते हो। यहीं पर देखा जाए कि बीसीए के बाद सैलरी क्या होती है, तो दोस्तों बीसीए करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 2 लाख से लेकर 8 लाख प्रति वर्ष के बीच हो सकती है, जो कि 10 साल के लिए एक्सपीरियंस के बाद 20 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। अगर आपकी नौकरी एचपी, टेक, इन्फोसिस
HCL जैसी बड़ी कंपनियों में लगती है तो यह शुरुआत में 4 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक प्रति वर्ष देती है। अगर आप BCA के बाद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब आपकी सैलरी शुरुआत में 40,000 प्रति माह हो सकती है, जिसके साथ साथ आपको सरकारी भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलती है और समय के साथ बढ़कर 80,000 प्रति माह तक हो सकती है। BCA के बाद नौकरी यानी BCA करने के बाद आप आसानी से प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्निकल असिस्टेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोग्राम के पद पर नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट मन में ये भी रहा था BCA करने के बाद यदि हम आगे कोर्स करना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, थोड़ी सी बात उसमें कर लेते हैं कि BCA करने के बाद आप MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA करने के बाद आप MBA कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BCA करने के बाद आप MIM मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके बाद MCM कर सकते हो, मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट के बारे में कर सकते हो। तो बहुत सारे BCA करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में A to Z जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।